श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 21। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुदों में मुझे मरीचि और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो। पुराणों में ऐसी जानकारी मिलती है कि कश्यप ऋषि की अदिति और दिति नाम से 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी अदिति से उनके 12 दिव्य संतानों धाता, मित्र, आर्यमा, शंकरा, वरुण, अंश, भाग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और वामन उत्पन्न हुई। इनमें से वामन परमात्मा विष्णु के अवतार थे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे आदित्यों में भगवान विष्णु है। विष्णु ने वामन के रूप में अपने वैभव को प्रकट किया। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में सूर्य सबसे अधिक दीप्तिमान होता है। रात्रिकाल में आकाश के सभी तारों और चंद्रमा सहित सभी दीपक मिलकर भी अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। लेकिन जिस क्षण सूर्योदय होता है उसी क्षण रात्रि समाप्त हो जाती है। यह सूर्य की शक्ति है जिसे कृष्ण अपनी विभूति के रूप में प्रकट करते हैं। तब फिर वे आगे रात्रि के आकाश का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, एक चंद्रमा हजारों तारों से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे रात्रि के आकाश में सभी नक्षत्रों और तारों के बीच चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा उनके वैभव को सर्वोत्तम ढंग से प्रकट करता है। पुराणों में आगे यह वर्णन मिलता है कि कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति से संतान के रूप में दैत्यों ने जन्म लिया। फिर दैत्यों के जन्म के पश्चात दिति में इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए उसने अपने शिशु को 1 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। तब इंद्र ने वज्र का प्रयोग कर उसके गर्भ में पल रहे बालक के कई टुकड़े कर दिए और वे कई मरुदों में बदल गए। वे सब 59 मरुद अर्थात ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली वायु बन गए। इनमें से सबसे मुख्य अवाह, प्रवाह, निवाह, पूर्वाह, उद्वाह, संवाह, परिवाह है। सबसे प्रमुख वायु को परिवाह के नाम से जाना जाता है और इसे मरीचि भी कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका वैभव मरीचि नामक वायु में प्रकट होता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ।                                                    ॐ  गुरुभ्यो नमः।                              गुं